गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे ऊपरी आहार के बारे में, जो कि बच्चे का शिशु का 6 माह से लेके 2 साल तक का रहता है। बच्चे की जीवन में जो 1000 दिन है वो कितने अनिवार्य हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो 6 माह तक तो केवल स्तनपान ही करवाएं, पानी तक भी ना पिलाएं। और 6 माह के बाद जो है ऊपरी आहार शुरू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम जानते हैं ऊपरी आहार की आवश्यकता और अनिवार्यता के बारे में। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं ऊपरी आहार क्यों ज़रूरी है। तो 6 माह बाद तुरंत ऊपरी आहार शुरू नहीं करने से क्या नुकसान है, इसके बारे में जानेंगे। तो 6 माह पूरे होने के बाद केवल स्तनपान शिशु के संपूर्ण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए स्तनपान के साथ ऊपरी आहार खिलाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए भी ऊपरी आहार आवश्यक है। तो ये जो ग्रोथ चार्ट है ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें देखिए 6 माह से लेके बच्चों के जो वृद्धि का जो स्तर है वो किस तरह से बढ़ता है। तो 6 माह से पहले शिशु को स्तनपान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देना चाहिए, जैसे कि गाय, भैंस दूध, बकरी का दूध, डब्बे का दूध, पानी इत्यादि। माँ के दूध के अतिरिक्त कुछ भी देने से शिशु को दस्त लगने का डर रहता है और जिससे बच्चों में कुपोषण या कमज़ोरी आना स्वाभाविक है। तो शिशुओं को ऊपरी आहार के रूप में क्या खिलाएं और शुरुआत में क्या क्या खिलाएं। पतली दाल, चावल या खिचड़ी ही खिलाएं शुरुआत में, और निश्चित करें कि यह आप किसी कटोरी में ही दें, ताकि आपको बच्चे के खाने का पता चल सके कि वह बच्चा कितना खा रहा है। और इसके अलावा हमने बहुत सा देखा है कि हम लोग जो है दाल का पानी, चावल का पानी, यानी कि जो चावल का जो पानी निकलता है, जिसको हम बांड भी बोलते हैं, नहीं दें। इससे शिशु के बढ़ते शरीर को कोई पोषण नहीं मिलता है। अक्सर पुराने टाइम से ही हम लोगों ने देखा है कि बच्चों को या तो दाल का पानी देते हैं या फिर चावल का पानी। तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है, ये जो है इससे कोई भी पोषण बच्चे को नहीं मिलता है। और खाने में सब्जी, दाल, चावल, दही, तेल, घी इत्यादि जो भी घर में उपलब्ध हो साथ में मिलाकर मसल कर दें। इसके अलावा मांसाहारी परिवार घर में खाए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थ शिशुओं को मसल कर खिलाएं। और अगला जो है हमारा वो है जी चाय, कॉफ़ी, बिस्कुट आदि ना दें। घर में बना आहार ही शिशु के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ऊपरी आहार कैसे देना चाहिए। तो शिशु का खाना तैयार करने से पहले और खिलाने से पहले साबुन से हाथ धोएं, ठीक है। और जो 5 टेक्निक है हाथ धोने की, उसका ज़रूर ख्याल रखें सभी माताएं, और अक्सर इन्हें इस बारे में बताया भी जाता है। तो ऊपरी आहार को अच्छे से मसल कर खिलाएं। शुरुआत में ऊपरी आहार नरम तथा मुलायम होना चाहिए और अलग से कटोरी चम्मच में खिलाएं। अलग से कटोरी और चम्मच से खिलाने का फ़ायदा ये है कि आपको पता लग सकेगा कि बच्चा जो है कितना आहार खा रहा है, आधी कटोरी खा रहा है या पूरी कटोरी खा रहा है। और आयु के अनुसार धीरे धीरे बच्चे की जो खाने और पचाने की क्षमता है वो भी कितनी बढ़ रही है, इस बारे में भी हमें पता लग सकता है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ऊपरी आहार की शुरुआत के समय सुनिश्चित करने के लिए 5 से 8 माह के शिशुओं के घर में गृह भेंट करने जाते ही होंगे। तो 5 माह के शिशु के यहाँ गृह भेंट करने का मतलब है कि गृह भेंट वाला जो रजिस्टर है उसमें 5 माह वाले शिशुओं को ढूंढेंगे
और उनके यहाँ जाके गृह भेंट करेंगे। परिवार से पता लगाएंगे कि स्तनपान के अलावा शिशु को ऊपर से आहार खिलाया जा रहा है। ऊपरी आहार कब से शुरू करने का सोचा है। अगर ज़रूरत पड़े तो केवल स्तनपान व ऊपरी आहार के बारे में हम लोग समझाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी से लैक्टिंग मदर में कन्वर्ट हुई है तो उन लोगों को इस बारे में जानकारी देना काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। और गृह भेंट की तारीख जो है हम अपने जो गृह भेंट रजिस्टर है उसमें जो है दर्ज करेंगे कि कब हमें जो है इस बारे में जानकारी देने के लिए लाभार्थी के घर पे जाना है। 6 माह से 8 माह के शिशुओं की गृह भेंट के लिए हम लोग जो है गृह भेंट रजिस्टर से 6 से 8 महीने वाले बच्चों को ढूंढेंगे और उनके यहाँ गृह भेंट के लिए जाएंगे। परिवार से पता लगाएंगे कि शिशु एक दिन में कितना खा रहा है, क्या खा रहा है और कौन खिला रहा है। शिशु को खिलाते समय वहाँ उपस्थित रहकर देखेंगे और जो सलाह ज़रूरी लगेगी वो हम देंगे। घर पे बने खाने को शिशु को किस प्रकार अर्ध ठोस बनाकर खिलाना है उसका भी हम प्रदर्शन करेंगे। गृह भेंट की तारीख को अपने गृह भेंट योजना वाले जो रजिस्टर हैं उसमें दर्ज करेंगे। जब तक शिशु का ऊपरी आहार सुनिश्चित नहीं हो जाता तब तक शिशु के यहाँ हर हफ्ते गृह भेंट करेंगे। यहाँ पे जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे हम जो है बच्चे का वज़न कर रहे हैं कि बच्चे का वज़न कितना है। तो वज़न से रिलेटेड जितने भी मैंने आज तक आपको वीडियोस अपनी YouTube चैनल पे डाले हैं आप सभी ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी ज़रूरी सलाह रहती है माता को देने के लिए तो हम यहाँ पर दी जाती है। और बच्चे का जो ग्रोथ चार्ट है उसमें हम लोग पता लगा सकते हैं कि बच्चे की पोषण की स्थिति क्या है और कौन से ज़ोन में है वो। तो ये इस वाले ज़ोन में जो है बच्चा जो है येलो ज़ोन में है, तो इसलिए हमारा सलाह देना बनता है। तो पीली श्रेणी में होने से जो है अपनी उम्र के अनुसार जो कम वज़न है और कमज़ोर है तो इसे मज़बूत बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें करनी होगी उस बारे में हम लोग बताएंगे। और बच्चों में जो है पोषण का पता जो है बच्चों के वज़न से ही और उनकी ऊंचाई से ही पता चलता है। तो वज़न करते हुए अगर एक स्वस्थ बच्चा है तो उसका वज़न जो है आपको ग्रीन जोन में देखने को मिलेगा स्वस्थ बच्चे का। तो इससे हम बच्चों में कुपोषण का पता लगा सकते हैं। और बच्चों में अगर अच्छा पोषण है तो इस चीज़ का पता भी बच्चों के वज़न और ऊंचाई के द्वारा ही लगाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।